हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें जो भी स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो चीजें हमें दी हुई थी उन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया था। अर्नस्ट मेयर जो एक महान साइंटिस्ट है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि इस अर्थ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी है इसका मतलब है कि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। छोटे ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से लेकर के बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बिल्कुल भी सेंसिटिव, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी अगर कोई एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टाइप के प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब इतनी ज्यादा जब डाइवर्सिटी है तो फिर ऑर्गेनिजम्स का नाम रखना भी जरूरी है। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम से जानना जरूरी है, ताकि एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जानने के कारण कोई परेशानी ना आए, स्टडी में कोई परेशानी ना आए, समझने में कोई समस्या ना आए। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर बनाया, नाम पद्धति बनाया। तो हमने नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसके रूल्स देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी होता क्या है, टैक्सोनॉमी होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी ये शब्द एक ग्रीक शब्द है जो टैक्सिस प्लस नॉर्म्स से आया है। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो टैक्सेस प्लस नॉर्म्स बनेगा। इस टर्म को दिया किसने है, टैक्सोनॉमी टर्म दिया है एपीडी कैंडोले। ये साइंटिस्ट का नेम है एपीडी कैंडोले, जिन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया है। अब अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो वही जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी फादर है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है यहाँ पर, कैरोलस लीनियस। तो टैक्सोनॉमी के भी फादर कौन है, कैरोलस लीनियस। अब फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है संता पाउ। इन साइंटिस्ट को ये टैक्सोनॉमी के फादर इंडिया के अंदर माने जाते हैं। अब ये जो टैक्सोनॉमी है इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमने देखा कि इस अर्थ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज रहती है, अभी डिस्कवर्ड हो चुकी है। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण, इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होने के कारण, आप एक एक इंडिविजुअल की तो स्टडी कर नहीं सकते हो, एक एक इंडिविजुअल को तो पढ़ नहीं सकते हो। जैसे ह्यूमंस की बात करें, सेपियंस स्पीशी के अंदर हम आते हैं। सेपियंस एक सिंगल स्पीशी है। इस स्पीशी के अंदर दुनिया के जितने भी मानव है, जितने भी ह्यूमंस है, वो सारे आ गए। इंडिया की पॉपुलेशन देख ली जाए, सिर्फ एक इंडिया की बात करें, पूरी अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ के ऊपर लगभग लगभग आपको 800 करोड़ के समथिंग ह्यूमंस मिलेंगे। 800 करोड़। अब इतने ज्यादा, ये सारे एक स्पीशी है। इसको कितने स्पीशी काउंट करेंगे, एक सिंगल स्पीशी। अब हम ऐसा तो है नहीं कि एक एक ह्यूमन की स्टडी करेंगे, एक ह्यूमन की एनाटॉमी अलग पढ़ेंगे, दूसरे ह्यूमन की एनाटॉमी अलग पढ़ेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग अलग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो हमने सारे ह्यूमंस को एक स्पीशी में डाल दिया। उसको हमने किस स्पीशी में डाल दिया, सेपियंस। अब हम सिर्फ एक ह्यूमन की स्टडी करेंगे, एक ह्यूमन की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब हमने पूरी सेपियंस स्पीशी की एनाटॉमी को स्टडी कर लिया है। हमें अलग अलग एक एक की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब हो पाया, जब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया। जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म से जिनके कैरेक्टर्स आपस में कुछ मिल रहे हैं, जिनके लक्षण आपस में मिल रहे हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिनके कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं, उनको एक दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। स्टडी को आसान बनाने के लिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को हम समझ पाए, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। अब मैं टैक्सोनॉमी बता रही थी तो मैं क्लासिफिकेशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वो टैक्सोनॉमी का ही एक स्टेप है। इसका मतलब टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड वर्ड है, एक ब्रॉड थीम है, उसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन जो कि एक स्टेप होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, उनमें से जिनके जिनके कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। जिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। ये होता है क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब आप इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हो,
लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। उन रूल्स को फॉलो करना, क्लासिफिकेशन करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें की जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एक बार और समझते हैं। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या फिर टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology which deals with the deals with the laws of arrangement or grouping of organism, grouping of organisms, और you can say animals। आप ऑर्गेनिजम्स की या फिर किसी एनिमल या प्लांट किसी की भी अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इन सब की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी एक ब्रॉड वर्ड है। टेक्सोनॉमी एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। टेक्सोनॉमी करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको 4 स्टेप से होकर के निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेप को। ये फर्स्ट स्टेप क्या है, कैरेक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा जिसको पहले हमने नहीं देखा था, पहले जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। अब इस ऑर्गेनिज्म को आपने देखा और इसके सिंपल सिंपल इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आपने ऐसा ग्रास हॉपर देखा, मतलब टिड्डा जिसको हम कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है, उसके जैसा कोई ऑर्गेनिज्म है। ग्रास हॉपर तो हमने देखा हुआ है, लेकिन उसके जैसा कोई ऑर्गेनिज्म है। उसके कैरेक्टर्स को हमने बाहर से देखा, क्या देखा उसमें, हमको उसके लेग्स दिखाई देंगे जो कि पेयर में प्रेजेंट होंगे, उसके जो पैर होंगे, उसके जो अपेंडेजेस होंगे वो पेयर में मतलब जोड़े में होंगे। उसके एंटीनास निकले हुए होंगे, तो उसके एंटीनास को हमने देख लिया। मतलब सिंपली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमने देखा। यानी कि हमने उसके क्या देखे, कैरेक्टर्स को देख लिया। विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, सिंपली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे कैरेक्टर्स को हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया कि इसके पास जॉइंट अपेंडेजेस है। जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब होता है कि जोड़े में इसके जितनी भी चीजें इसमें प्रेजेंट, जैसे विंग्स है, विंग्स भी पेयर में है, 2 विंग्स है, 6 इसके पास पैर है। आईज है, आईज भी 2 है, एंटीना भी 2 है, सारी चीजें पेयर में प्रेजेंट है, तो जॉइंट अपेंडेजेस है, विंग्स प्रेजेंट है, तो हमने उसको कैरेक्टर उसके देख लिए। सेकेंड इसका स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अब हमने इन कैरेक्टर्स को देखा, जॉइंट अपेंडेजेस, विंग्स भी जॉइंट जॉइंट है मतलब पेयर में प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन भी है, मतलब जो इसका बाहरी इसका कंकाल तंत्र जिसको हम बोल सकते हैं एक्सोस्केलेटन। इसका जो पूरा स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से इसके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग है। इसका स्केलेटन अंदर नहीं है। जैसे ह्यूमंस के अंदर हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स प्रेजेंट होती है, बाहर से हमारे ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आप कॉकरोच को देखेंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर हार्ड कवरिंग होती है। तो हमने देखा एक्सोस्केलेटन भी है, विंग्स भी प्रेजेंट है, जॉइंट अपेंडेजेस है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर ली। क्या पहचान कर ली, कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंसेक्टा क्लास से रिलेटेड है। कीट जो कक्षा है, क्लास है, उससे रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी फीचर्स है ये तो इंसेक्टा क्लास के हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ कैरेक्टर्स को देख करके आइडेंटिफाई कर लोगे। अब जैसे कि जॉइंट अपेंडेजेस है, विंग्स है, एक्सोस्केलेटन है, ये नहीं भी देखते लेकिन आप किसी जीव को देखकर तो बता सकते हो ना कि वो एनिमल है या प्लांट है। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि ये एनिमल है या प्लांट है, मान लीजिए वो जिसको देखा वो एनिमल है। फिर उसके और कैरेक्टर्स में गए तो फिर हमें ये सारे कैरेक्टर्स मिले, तो हमें ये समझ आया कि ये इंसेक्टा क्लास का है। और भी ऐसे कैरेक्टर्स को देखते 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 आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। सेकेंड स्टेप ये होती है। यहीं पर कोई प्लांट भी हो सकता है, प्लांट का भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही होगा, मतलब टैक्सोनॉमी। फिर हमने थर्ड स्टेप देखी, क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्रॉपरली
जिस ऑर्गेनिज्म को आपने देखा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्रॉपरली आपने उसको क्लासिफाई किया। अगर वो एनिमल है तो उसको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। अब किंगडम है तो इसके अंदर फिर फाइलम्स आएंगे, तो प्रॉपर वो जिस फाइलम में आना चाहिए उस फाइलम में डाल दिया। मतलब पहले किंगडम में डाला, फिर फाइलम में डाला, फिर किंगडम फाइलम के बाद आती है क्लास, वो जिस क्लास में आ सकता है, मतलब कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, जिसको अभी हमने ढूंढा है और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर्स को मैच करेंगे। जिससे वो कैरेक्टर मैच हो जाएंगे हम उस क्लास में डाल देंगे, उस किंगडम में डाल देंगे, उस फाइलम में डाल देंगे। फाइलम देख लिया, क्लास देख लिया, इसका ऑर्डर देख लिया, फैमिली देख लिया, जीनस देख लिया। अब बात आती है स्पीशी की। पहले से एग्जिस्ट किसी स्पीशीज से ही ये सिमिलर है, बिल्कुल दो। अगर ये अपने ही जैसे किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में मेटिंग करेगा, अपने ही जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उसको जो पहले से एग्जिस्ट है हमारे पास स्पीशी हो गया, हम उसके अंदर डाल देंगे। अगर वो स्पीशी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ये बिल्कुल नई स्पीशी होगी, तो फिर हम इसको कुछ नया नाम दे देंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीशी, जीनस, ये सब कुछ डिसाइड करना। ये होता है उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन। लास्ट स्टेप हमारे पास आती है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उसका नाम रखना। अब नाम तो उसका डिसाइड हो ही गया, जो उसका जीनस होगा यानी कि जो उसके वंश का नाम होगा, जो उसकी जाति का नाम होगा, जाति प्रजाति हम यहाँ बोल सकते हैं, जो उसकी स्पीशी है, बस यहीं से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। वो जिस जीनस को बिलोंग कर रहा है उसके जीनस और स्पीशी नेम को मिलाकर उसका नॉमेनक्लेचर हो गया, उसका नाम बन गया। तो ये चारों जो स्टेप्स है, ये चारों स्टेप्स की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं। टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड थीम है जिसके अंदर ये चार स्टेप्स आती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नॉमेनक्लेचर तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हम देखें सिस्टमैटिक्स। एक बड़ा शब्द है, ये सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से भी बड़ा है। जैसे टैक्सोनॉमी के अंदर अभी हमने क्या देखा, हम चार स्टेप्स की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट पहले, टैक्सोनॉमी में एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी वर्ड भी अब आने लग गया है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अभी हमने जो चार स्टेप्स की बात की ना, ये चारों स्टेप्स है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, मतलब जो पुरानी चली आ रही है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। जब हम क्या करते थे, इन चार स्टेप्स को फॉलो करते थे। अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के भी कुछ बेसिस डिसाइड किए गए, मतलब अगर आपको किसी को क्लासिफाई करना है, किसी का नॉमेनक्लेचर करना है, किसी का कैरेक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या क्या चीजें उस ऑर्गेनिज्म में देखोगे। पहला आप देखोगे उस ऑर्गेनिज्म का बाहरी स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी। ये मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, वहां पर मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है केवल बाहरी जो लक्षण है उनको देखना। तो पहले हम उसके सिर्फ बाहरी लक्षणों को देख लेंगे, मॉर्फोलॉजी। फिर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि उसकी एनाटॉमी, आंतरिक संरचना को। तीसरा हम उसका देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे इकोलॉजिकल रिलेशन, इकोलॉजिकल सॉरी इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। और एक और स्टेप होती है इन चार स्टेप के अलावा, डेवलपमेंटल प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म का, डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो ये पांच स्टेप अब होने लग गई है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के, ये बेसिस है। टेक्सोनॉमी अगर आपको करनी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, सारी चीजें बतानी है, तो अब आप इन सारी चीजों की भी स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के चार स्टेप है जो अभी हमने देखी है। अब आ जाओ सिस्टमेटिक्स पर। सिस्टमेटिक्स, अच्छा ये स्टेप अगर नहीं दिखाई दी हो तो ये पांच स्टेप्स है, मॉर्फोलॉजी, बाहरी कैरेक्टर्स, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे और डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे। सिस्टमेटिक्स एक और भी बड़ी टर्म है। जब आप टैक्सोनॉमी के साथ साथ क्या कर दो, फाइलोजेनी भी ऐड कर दो। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासीय संबंध। मतलब हमारे एंसेस्टर से भी आप कंपेयर करो, कहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उस चीज को भी इनके साथ में जब आप इंक्लूड कर दो टेक्सोनॉमी के साथ साथ में। टेक्सोनॉमी में चार स्टेप्स तो है ही है, आप उस चार चीजें तो करोगे ही करोगे, साथ साथ में उस ऑर्गेनिज्म की आप फाइलोजेनी भी देखोगे। उसके कैरेक्टर्स देख लिए पहला हमने,
फिर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस क्लास में, इस किंगडम में जा सकता है। तीसरा हमने कर दिया, पहला हमने क्या कर दिया, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा कर दिया हमने आइडेंटिफिकेशन। तीसरा कर दिया क्लासिफिकेशन, और चौथा उसका नॉमेनक्लेचर। ये 4 स्टेप्स तो हम टेक्सोनॉमी में करेंगे ही करेंगे। पांचवा हमने क्या देख लिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख लिए, विकासीय संबंध देखे कि ये अपने एंसेस्टर्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे उनसे कैसे सिमिलर है। इन सारी चीजों की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन छोटा वर्ड है, टेक्सोनॉमी उससे बड़ा है, और टेक्सोनॉमी से भी बड़ा किसको हम मानते हैं, सिस्टमैटिक्स को। सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से आया है, सिस्टेमा वर्ड से आया है। सिस्टेमा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इस सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। इन सारा जो अभी हमने देखा टेक्सोनॉमी के अंदर, फाइलोजेनी के अंदर, इन सब का प्रॉपरली अरेंजमेंट, उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपरली अरेंजमेंट, जीवों की नियमित व्यवस्था क्या है, सिस्टमैटिक से। जो सिस्टमैटिक से, ये जो सिस्टेमा वर्ड है यहीं से, जो कैरोलस लीनियस है जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचुरी, ये कहाँ से लिया है, इस सिस्टमैटिक से ही ये वर्ड लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जो इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने फाइंड आउट किया, तो अब आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे, मतलब उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब कुछ डिसाइड करोगे, उसकी जगत, संघ, वर्ग, ये सब क्या है, ये हम डिसाइड करेंगे। यही सारे, ये जो सारे वर्ड्स है यही सब क्या कहलाते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहलाते हैं, वर्गीय संवर्ग कहलाते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को ही हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज टैक्सॉन। इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को ही क्या कहा जाता है, टैक्सॉन कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इनको हम टैक्सॉन कहते हैं। कोई टैक्सॉन बहुत कम विकसित है, बहुत सिमिलैरिटीज शो कर रहा है। कोई टैक्सॉन हाईएस्ट टैक्सॉन है, हाईएस्ट लेवल पर रखा हुआ है जिसको हमने, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, एक एक इंडिविजुअल टैक्सॉन कहलाते हैं। इन्हीं को हम कैटेगरीज भी कह देते हैं, अलग अलग ये कैटेगरीज हैं। ये सारी कैटेगरीज मिल करके, ये सारे टैक्सॉन मिल करके क्या बनाते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। ये जो पूरा आपको डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये टैक्सोनोमिक हायरार्की है। कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, किसके मिलने से क्या बना हुआ होगा, ये सारा हमको इस टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर, इस वर्गीय की पदानुक्रम के अंदर मिलेगा। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने ढूंढा तो हम उसको टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पूरा जमाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि टैक्सोनोमिक हायरार्की किससे मिलकर के बनी हुई है, टैक्सोनोमिक हायरार्की टैक्सोनोमिक कैटेगरीज से। एक एक टैक्सोन मिलकर के क्या बना रहे हैं, मतलब सारे टैक्सोन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की। इस हायरार्की पर जब हम इन सारे को एक एक वन बाय वन सबको डील करने वाले हैं, किंगडम पढ़ेंगे, फाइलम, क्लास, इन सबको पढ़ने के बाद लास्ट में इस डायग्राम पर हम वापस आएंगे। अब हम पहले देख लेते हैं स्पीशी क्या होती है। अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात की थी अर्नस्ट मेयर के बारे में, अर्नेस्ट मेयर जिनको हम कहते हैं। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी। और इनका कहना क्या था, अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करके, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करके ऐसी प्रजेनी प्रोड्यूस करे, ऐसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, ऐसे संतान को जन्म दे, जो संतान आगे अपने जैसे ही और प्रोजेनी को उत्पन्न कर सके, अपने ही जैसे और बच्चों को जन्म दे सके, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, सेम स्पीशी के, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ही ये क्या कहलाते हैं, सेम स्पीशी के। तो स्पीशी यानी कि जाति कैसे बनती है, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, स्पीशी कह देते हैं, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक समान। अच्छा, एक समान मतलब क्या, जो उनके बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स है, जो उनके लक्षण है, वो एक समान होने चाहिए।
बाहरी या फिर आकारिकीय लक्षण समान हो। आकारिकीय लक्षण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया है एक ही स्पीशी में रहने का कि कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हो, तभी वो क्या कहलाए जाएंगे? एक स्पीशी के मेंबर कहलाए जाएंगे, एक जाति के मेंबर वो कहे जाएंगे। जो ये स्पीशी है, जब आप इस हायरार्की को देखेंगे, इस हायरार्की में सबसे नीचे आ रहा है स्पीशी, तो इसको हम मानते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का बेसिक। एक तो ये बेसिक है, मतलब सबसे नीचे है, बेस में है। दूसरा ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है या स्मॉलेस्ट टेक्सोन है। हमने कैटेगरी या फिर टेक्सोन ये देखा है, टेक्सा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, टेक्सोन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो हम टेक्सोन कह सकते हैं। जो स्पीशी है वो सबसे मतलब नीचे आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट टेक्सोन कह रहे हैं। क्या कैरेक्टर्स मतलब क्या इसके अंदर और क्वालिटी है स्पीशी को जब हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे, एक स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे सिमिलर होंगे। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बहुत ज्यादा मैच होते होंगे। जैसे यहाँ पर स्पीशी में हम एक एग्जांपल लेकर चले, सेपियंस। सेपियंस क्या है? एक स्पीशी है, किसकी स्पीशी है? ह्यूमंस की। होमोसेपियंस जीनस और स्पीशी मिलाकर के हमने बोला, मतलब मानव का साइंटिफिक नेम। तो सेपियंस, सारे मानव एक जैसे ही तो है, उनकी एनाटॉमी एक जैसी है, मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, फिजियोलॉजी एक जैसी है, जितने भी लक्षण है वो सारे हमारे मैच होते हैं। तो सेपियंस जो एक स्पीशी के मेंबर्स है, मानव सारे के सारे एक जैसे ही तो है, तो ये सारे क्या एक स्पीशी कहला रहे, मतलब स्पीशी के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जीनस की बात करें। दूसरा हमारे पास क्या है? जीनस। स्पीशी के ऊपर, जब आप ऊपर जाओगे हायरार्की में, तो जीनस आएगा सेकंड नंबर पे, स्पीशी के बाद में क्या आएगा? जीनस आएगा। जीनस वंश जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, साइंटिफिक नेम आपने देखा होगा, पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम यहाँ पर क्या है? इसका वंश। हमने क्या बोला था? जीनस नाम होता है, एक ये जीनस हो गया, और ये स्पीशी जब भी आप वैज्ञानिक नाम लिखोगे तो यही दो पद होते हैं उसमें। सोलेनम क्या है? पोटैटो का जीनस है। ब्रिंजल की बात करें, सोलेनम मेलोनजेना इसका होता है, सोलेनम मेलोनजेना। टमेटो की बात करें, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। यानी कि इन सभी का जो जीनस है वो सेम है, ये सेम जीनस के है। कौन सा जीनस है यहाँ पर? सोलेनम जीनस है। जीनस होता क्या है? ऐसी पास पास वाली स्पीशीज, ऐसी आपस में कैरेक्टर्स को साझा कर रही दो से तीन या बहुत सारी स्पीशीज जिनके बहुत सारे लक्षण समान होते हैं, उनको हम एक जीनस के अंदर रख देते हैं, एक जीनस मान लेते हैं। जैसे अभी नहीं समझ आया हो तो यहाँ पर देखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम मेलोंजिना बैंगन है, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम ये किसका नाम है? टमेटो का। ये तीनों, लाइकोपर्सिकम, मेलोंजेना और ट्यूबरोसम, ये तीनों स्पीशीज है। लेकिन इन तीनों स्पीशीज के बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो मिलते हैं, बहुत सारे जो इनके फंक्शंस है वो मिलते हैं। तो इन तीनों को, जो तीनों स्पीशीज आपस में बहुत सारे कैरेक्टर्स को साझा कर रही है, उनको हमने सेम जीनस में डाल दिया है। सेम जीनस यहाँ पर क्या है? सोलेनम। ये तीनों एक ही जीनस के मेंबर होते हैं। इसके अलावा और भी इस जीनस में बहुत सारी स्पीशी और भी आती है। तो जो ऐसे स्पीशीज जो आपस में कैरेक्टर्स को साझा कर रहे हो, उनसे मिल करके, उन स्पीशीज का ग्रुप मिल करके क्या बन जाता है? एक जीनस मिल जाता है। तो जीनस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा? जीनस कहलाएगा। अब जीनस दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के जीनस हो सकते हैं। एक जीनस को हम कहते हैं मोनोटिपिक जीनस, दूसरा जीनस कहलाता है पॉलीटिपिक। लिख लेते हैं यहाँ पर हम। एक जीनस है हमारे पास मोनोटिपिक, हिंदी में भी इसको मोनोटिपिक ही कहा जाएगा, और पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक जीनस वो जीनस होता है जिसके अंदर केवल एक स्पीशी आती है, जैसे सेपियंस।
सेपियंस हमारी एक स्पीशी है, ये किसी से भी अपना जीनस शेयर नहीं करती है। हम किस जीनस में आते हैं? होमो जीनस में आते हैं। होमो, ये हमारा जीनस क्या होता है? होमो होता है, जिसके अंदर केवल एक ही स्पीशी आती है, सेपियस। हम किसी से साझा नहीं कर रहे हमारा जीनस को, तो ये मोनोटिपिक हो गया। पॉलीटिपिक जीनस का मतलब होता है ऐसा जीनस जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशी आती है, बहुत सारी प्रजाति आती है, जैसे कि सोलेनम। सोलेनम एक ऐसा जीनस है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है। अभी अभी हमने देखा, इसमें ट्यूबरोजम भी आ रहा है, इसमें मेलोंजेना भी आ रहा है, इसी के अंदर लाइकोपर्सिकम भी आ रहा है। तो ऐसा जीनस जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ रही हो, ऐसे जीनस को हम पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। ऐसा जीनस जैसे होमो, ऐसा जीनस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी आ रही हो, ऐसे जीनस को हम क्या कहते हैं? मोनोटिपिक जीनस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, फिर हम चलते हैं फैमिली, कुल जिसे हम कहते हैं। अब तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जैसे जैसे हम हायरार्की में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते जा रहे हैं, स्पीशीज का ग्रुप जीनस कहला रहा है, तो फैमिली क्या कहलाती होगी? इस जीनस का ग्रुप कहलाती होगी। तो यही चीज यहाँ पर है, फैमिली किसको कहेंगे? कुल हम किसको कहेंगे? जिसमें जीनस का ग्रुप होगा। जीनस, जीनस ऐसे सिमिलर जीनस जिनके कैरेक्टर्स आपस में कुछ मिल रहे हो, उनको हम किस में रख देते हैं? सेम फैमिली में। जैसे यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली है। अभी हमने जो सोलेनम देखा, सोलेनम जीनस देखा, उसके अंदर जो आलू यानी कि पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सब जो आ रहे थे, ये क्या कर रहे थे? इनका जो जीनस था वो सबका जीनस सेम था। अब हमने आगे जब फैमिली बनानी है, तो ऐसे कई सारे जीनस को आपस में मिला करके क्या बनानी है? फैमिली बनानी है। जैसे फैमिली यहाँ पर पहली है सोलेनेसी फैमिली। ये सोलेनेसी फैमिली कब बनी? जब आपने, अच्छा अब हम यहाँ पर एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, समझ में आ रहा होगा, तीनों का जीनस सेम है, पैंथेरा। तीनों का जो जीनस है वो सेम है, लेकिन तीनों की जो स्पीशी है वो अलग अलग है। तीनों की स्पीशी क्या है? अलग है। बट इनमें बहुत सारे ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स थे जिनके कारण से हमको इन्हें सेम जीनस में रखना पड़ा। जब हमको फैमिली बनानी है, तो फैमिली बनाने के लिए हम बहुत सारे जीनस को साथ में रखते हैं। जैसे एक तो ये पैंथेरा जीनस हो गया। अब ये पैंथेरा तो हम इनको हटा देंगे। एक तो पैंथेरा जीनस हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा जीनस जो इनसे मेल खाता हो, जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते हो, तो उनको हम सेम फैमिली में रख देंगे। फैमिली में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट हम बात करें, तो हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, प्लस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। जैसे अगर आपको किन्हीं दो अलग अलग जीनस के प्लांट्स को साथ में रखना है, तो आपका रूट मैच करना पड़ेगा, आपको रूट मैच करना पड़ेगा उस प्लांट का, स्टेम मैच करना पड़ेगा, लीफ मैच करनी पड़ेगी। ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, कायिक लक्षण जिसको हम कहते हैं। तो इन सबको आप मैच करोगे। इस प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ मैच किया, यानी कि उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मिक्स किए, मैच किए। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यानी कि उसका फ्लावर, उसका जो पुष्प होगा, उसको भी आपस में मैच करोगे। मान लो दोनों जो प्लांट है उनके कैरेक्टर्स मैच हो गए, दो अलग अलग जीनस के जो प्लांट है उनके कैरेक्टर मैच हो गए, उनके लक्षण मैच हो गए, तो उनको मिला करके आप किसमें? एक फैमिली में डाल दोगे। जैसे सोलेनेसी फैमिली, जो आपका आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब के सब किसमें आते हैं? एक ही फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। अब हम आगे चले, मतलब फैमिलीज बहुत सारी यहाँ पर पोएसी होती है, क्रूसीफेरी फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, बहुत सारी फैमिलीज। आगे हम जब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम बहुत सारी फैमिलीज को डील करते हैं। अब जब बहुत सारी फैमिलीज को आप आपस में मिक्स कर दो, सोलेनेसी फैमिली हो गई, कन्वल्वेसी फैमिली हो गई, इन सारी फैमिलीज को आप क्या कर दो? कन्वल्वेसी फैमिली, इन सारी फैमिलीज को आप क्या कर दो? आपस में मिक्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। जब आपने बहुत सारी फैमिलीज को आपस में मिक्स किया, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। देखो,
जब हम ऑर्डर तक पहुंचते हैं, गण तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स आपस में बहुत कम मैच हो पाते हैं। जैसे आप सोलेनेसी फैमिली और कन्वल्वेसी फैमिली के कैरेक्टर्स को मैच करोगे तो बहुत ही कम कैरेक्टर मैच होते हैं। ऑर्डर तक आते आते ये क्या हो जाते हैं, बहुत कम कैरेक्टर्स को आपस में मैच कर पाते हैं। ऑर्डर आपको याद रखना है, एक दो याद रख सकते हैं, पॉलीमोनियल्स, रोजेस, ये ऑर्डर है जिसके अंदर फैमिलीज आती है। जैसे सोलेनेसी फैमिली, कन्वल्वेसी फैमिली, ये दोनों फुल किसके अंदर आते हैं, इस गण के अंदर, पॉलीमोनियल्स गण के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो हमारी हायरार्की होता है उसका ये सेंटर पार्ट होता है। आगे चलते अब हम देखते हैं क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास या वर्ग के अंदर कौन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पहले तो हम इस बात को देखते हैं। क्लास क्योंकि ऑर्डर गण के बाद आ रही है, इसका मतलब क्लास के अंदर किसका ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, यानी कि बहुत सारे गणों का समूह। जैसे हम एक यहाँ पर गण मान लेते हैं, एक ऑर्डर मान लेते हैं यहाँ पर हम प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर या गण के अंदर कौन आते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको बंदर, गिब्बन्स, नाम सुना होगा आपने, गिब्बन और गोरिल्ला, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों क्या है, प्राइमेटा है। प्राइमेट्स का मतलब होता है, इसी प्राइमेट्स के अंदर ही ह्यूमंस भी आते हैं। हमारी भी जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब होता है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता हो, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमेट्स। अब ये एक अलग गण है। एक और दूसरा गण हम लेते हैं कार्निवोर। कार्निवोर के अंदर कौन आ जाता है, जैसे टाइगर हो गया, बाघ, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली, डॉग, केट, ये एक अलग गण है। कार्निवोर, प्राइमेटा एक अलग गण है। बट ये दोनों ही गण कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दोनों में सेम है, सिमिलर है, जिसके कारण से हम इनको सेम क्लास में रखते हैं। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, मेमेलिया। ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स है। मेमेलिया क्लास कैसे बनी, जिनके पास में एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स अपने जो प्रोजेनी होती है उसको फीडिंग कराने के लिए, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये सारे ही किसके अंदर आते हैं, सेम क्लास के अंदर आते हैं, मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। तो क्लास कैसे बनी, वर्ग कैसे बना, ऑर्डर के ग्रुप से बना। ठीक, ये ऑर्डर, ये एक ऑर्डर, इन दोनों ने मिलकर के किसका निर्माण किया है, एक क्लास का, एक वर्ग का निर्माण किया है। अब अगर प्लांट के केस में देखें तो डाइकोट और मोनोकोट, जैसे पॉलीमोनियल्स और रोजेल्स, ये क्या थे, दो ऑर्डर थे, दो अलग अलग ऑर्डर थे। इनके मेंबर्स के अंदर जो आपको बीज दिखाई देंगे वो डाइकोट हो सकते हैं। मतलब डाइकोट का मतलब होता है इनके सीड कैसे होंगे, जब आप उस सीड को, उस बीज को तोड़ोगे तो दो बराबर भाग में वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि मटर का दाना होता है, मूंगफली का दाना होता है, जैसे किडनी बीन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनको आप एक पूरे पार्ट, मतलब एक पूरे फ्रूट को तोड़ोगे, पूरे सीड को तोड़ोगे इनको, यानी कि एक सीड को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, दो बराबर भाग मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकोट द्विबीजपत्री, मोनोकोट एक बीजपत्री। तो ये जो दोनों आपको ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, ये मिलकर के क्या बना देंगे, एक क्लास, डाइकोटिलिडन, यानी कि द्विबीजपत्री क्लास बना सकते हैं, मोनोकोटिलिडन यानी कि एक बीजपत्री क्लास बना सकते हैं। अब आगे चले, हमारे पास नेक्स्ट है फाइलम, जो इनसे भी ज्यादा डेवलप्ड होता है। फाइलम का मतलब यानी कि संघ का मतलब क्या होता है, ये किसका ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्लास। अब क्लास हमने कौन कौन सी देखी, मैंने आपसे अभी अभी कहा, आपने इंसेक्टा नाम सुना है, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं। मैमेलिया क्लास आपने सुना हुआ है। तो जो कुछ ऐसी क्लासेस है जो अपने कुछ कैरेक्टर्स को एक साथ साझा कर रही हो, उन सारों को मिला करके हम किस में डाल देते हैं, फाइलम में। जैसे मैं आपको एक फाइलम बताती हूँ, कॉर्डेटा। ह्यूमंस किस फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा फाइलम में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनके पास कभी ना कभी अपनी लाइफ में क्या प्रेजेंट रही होगी, नोटोकॉट प्रेजेंट रही होगी, या फिर जिनके पास में क्या होगा, डोर्सल होलो, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम रहा होगा। तंत्रिका तंत्र डोर्सली प्रेजेंट, पृष्ठ जिसको बोलते हैं, नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु जिसको हम कहते हैं, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये जिसके पास प्रेजेंट है वो सारे के सारे एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं। कौन सा, कॉर्डेटा। वो कौन है जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सारी के सारी जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, जिसके अंदर फ्रॉग आती है, फिशेस, एम्फीबियंस,
इसी के अंदर आ जाएंगे एव्स जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, इसी के अंदर आ जाएंगे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप सरीसृप रेप्टाइल्स, और इसके अंदर लास्ट हमारे पास क्या आ जाती है, मैमल्स। इन सारी, ये क्या थी, मैमल्स क्या थी, एक क्लास थी, एम्फीबियन भी एक क्लास है, फिशेस भी एक क्लास है, एव्स भी एक क्लास है, रेप्टाइल्स भी एक क्लास है। इन सारी क्लासेस का समूह क्या कहलाएगा, एक फाइलम कहलाएगा। इन सब के मिलने से कौन सा फाइलम बना, कॉर्डेटा फाइलम बना। कॉर्डेटा फाइलम, और इसके अलावा जितने भी फाइलम्स हैं हम एनिमेलिया किंगडम में इनको सबको पढ़ते हैं। एक यहाँ पर आपको प्लांट के केस में लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, दो क्लास यानी कि डाइकोट को मिला दो और मोनोकोट को मिला दो, इन दोनों को मिला करके कौन सी क्लास, सॉरी कौन सा फाइलम बन गया, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी जिसको हम कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, जो भी हमारे आसपास नॉर्मली हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो डाइकोट और मोनोकोट दोनों ही जो वर्ग है वो किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म फाइलम के अंदर आते हैं। एक लास्ट और सबसे सुपीरियर, सबसे हाईएस्ट जो टेक्सोन हमारे पास है वो है जगत किंगडम जिसको हम कहते हैं। अब तक आपको सारा समझ आ गया होगा कि किंगडम किससे मिलकर के बना हुआ होगा, फाइलम्स से। जितने भी अभी हमने ऊपर फाइलम्स देखे, जैसे इससे छोटा क्या है, किंगडम से छोटा क्या है, फाइलम। तो बहुत सारे फाइलम्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, किंगडम कहलाएगा, ग्रुप ऑफ फाइलम। जैसे मैंने अभी अभी आपसे एक फाइलम बताया, कॉर्डेटा, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। टिनोफोरा नाम सुना होगा आपने, प्रोटोजोआ नाम सुना होगा, पोरीफेरा नाम सुना होगा, सिलेंट्रेटा सुना होगा, हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे के सारे क्या है, फाइलम से। इन सारे फाइलम से मिलकर के एक किंगडम बनता है। ये जितने भी मैंने फाइलम बोले ये सारे किस किंगडम के अंदर आते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल जगत या जंतु जगत के अंदर ये सारे के सारे फाइलम्स आते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के केस में हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, प्लांट के केस में फाइलम की जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं वो है डिवीजन, भाग। प्लांट के केस में हम फाइलम शब्द नहीं यूज करते, हम डिवीजन या भाग शब्द का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं वापस हमारे उस डायग्राम पर, उस हायरार्की पर जिसका मैंने आपसे कहा था कि ये जो हायरार्की है, जैसे जैसे हम स्पीशी से, स्पीशी कहाँ पर लिखी हुई है, नीचे बेस में लिखी हुई है, जैसे जैसे हम स्पीशी से कहाँ जाते जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे आप स्पीशी देखो, स्पीशी हमने देखी थी सेपियंस यानी कि ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि ये सेम स्पीशी के हैं, ठीक है, ये स्पीशी एक ही है तो ये सारे कैरेक्टर सेम होंगे। लेकिन आप कभी देखो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स है, इसके अंदर फिश भी आ गई, एक छोटा सा स्पंज जो पानी के अंदर होता है, फिश हो गई जो वाटर के अंदर रहती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहने वाले होते हैं, छोटा सा जीव भी हो गया, और एक बहुत बड़ा हाथी जैसा, ब्लू व्हेल जैसा ऑर्गेनिज्म हो गया। क्या इनमें सिमिलैरिटीज है, ब्लू व्हेल जो कि इतनी बड़ी है जबकि एक छोटी सी फिश, रहती दोनों पानी में है लेकिन फिर भी दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। कोई एग्स को ले करती है, कोई अपने बच्चों को जन्म देती है, कोई मैमल कैटेगरी, कोई मैमल क्लास में आती है जबकि कोई और किसी क्लास को बिलोंग करती है। तो किंगडम और स्पीशी ये दोनों ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा अलग अलग है। जैसे स्पीशी में कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं होते हैं, जबकि स्पीशी के सारे मेंबर्स के कैरेक्टर्स आपस में मैच होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोअर टू हायर टेक्सॉन में जाते हैं, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, समान जो लक्षण होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं। वहीं अगर हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि जब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, किंगडम से स्पीशी की तरफ आ रहे हैं, तो किंगडम से स्पीशी की तरफ आने पर जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर्स के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं होते होंगे, लेकिन जब आप फाइलम में आओगे, फाइलम मान लीजिए यहाँ पर हमने कॉर्डेटा लिया, कॉर्डेटा फाइलम के सारे मेंबर्स में सेम चीज क्या होगी, नोटोकॉट प्रेजेंट होगी। आप और नीचे आए क्लास में, क्लास मान लो हमने मेमेलिया ले ली, मेमेलिया क्लास के अंदर जो बाघ टाइप आ रहा था, बाघ आ गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए,
ये सारे में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यानी कि कैरेक्टर्स को ये क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स इनमें है। और भी नीचे आ जाओ, ऑर्डर प्राइमेटा, इसमें और कैरेक्टर्स मैच होंगे। ऐसे ही जब आप नीचे आते जाओगे स्पीशी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे कैरेक्टर्स इनके आपस में मैच होते होंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, लोअर टेक्सॉन टू हायर टेक्सॉन जा रहे हो, तो कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रहा सारा हायरार्की के बारे में। अब ये हायरार्की कंप्लीट होने के बाद लास्ट हमारे पास चीज बचती है, जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के क्लासेस, उनके ऑर्डर, फैमिली, जीनस, किंगडम से, किस किंगडम से वो बिलोंग कर रहे हैं, ये सारा एक पूरा टेबल दिया हुआ है। तो उस टेबुलर फॉर्मेट को हम कंप्लीट करेंगे हमारे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम साइंटिफिक नेम, उसकी स्पीशी नेम, उसका किंगडम नेम सारा एक टेबल के फॉर्म में कर लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है या फिर जो इसमें दी भी नहीं हुई है, हो सकता है एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसी चीजें हो जो ना दी हुई हो, तो मैं ऐसे डेटास को कलेक्ट करके हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो छोटा सा रहेगा, लेकिन उसमें हम सारी चीजों को फिर कवर कर लेंगे। देन इसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होगी, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करें। Thank you for watching this video.